ध्रुव की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में भक्ति और दृढ़ता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह एक छोटे बालक की कथा है जिसने अपने पिता के प्रेम की कमी के बावजूद घोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और आकाश में ध्रुव तारे के रूप में अमरता प्राप्त की। ध्रुव महाराजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र थे। उनकी एक सौतेली माँ सुरुचि भी थी जो उनके पिता को बहुत प्रिय थी। एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गए तो सुरुचि ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि यह स्थान केवल उनके अपने पुत्र के लिए है। उन्होंने ध्रुव को ये भी कहा कि अगर वह राजा की गोद में बैठना चाहता है तो उसे भगवान की तपस्या करनी चाहिए। इस घटना से ध्रुव का मन टूट गया और वे अपनी मां सुनीति के पास रोते हुए गए। सुनीति ने ध्रुव को समझाते हुए कहा कि भगवान की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की आवश्यकता होती है। अपने पिता के प्रेम और सम्मान को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा से ध्रुव ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले जो उनकी दृढ़ता से प्रभावित हुए। नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने और भगवान विष्णु की तपस्या करने का उपदेश दिया। नारद मुनि की सलाह का पालन करते हुए ध्रुव ने एक पैर पर खड़े होकर 6 माह तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसने देवताओं को भी विस्मित कर दिया। ध्रुव की कठोर तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने ध्रुव से वर मांगने के लिए कहा। ध्रुव ने केवल भगवान की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी की और उन्हें ध्रुवलोक में ध्रुव तारे के रूप में अमरता का वरदान दिया। आज भी ध्रुव तारा आकाश में सबसे चमकीले तारों में से एक है और उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित होने के कारण ये स्थिर दिखाई देता है। ये तारा दृढ़ता, अटल भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ध्रुव की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।